पास बांटे थे, जिसकी वजह से महाराज जी ने कैंसिल किया है। पैसे का इसमें किसी प्रकार का जिक्र नहीं आया है। या हमारे संगवारी मतलब का संदेश देना चाहते हो आप आखिरी बार बता दो। जी, प्रकृति से वाला अपनाओ, प्रकृति भक्त बनो और शिव भक्ति आप लोग करना है तो शक्ति है तो आप तो अथाह कुछ भी करो, कहीं भी देश दुनिया में जाओ, कुछ भी भंडारा कराओ। लेकिन अगर शक्ति नहीं है तो भी आप लोग शिव भक्ति प्राप्त हो सकते। कैसे? अपन घर के शिवलिंग के पूजा करके, अपन गांव के शिवलिंग के पूजा करके और वहाँ छोटे छोटे भोग भंडारा कराओ, अपन संतुष्टि पर प्रकृति संरक्षण से जुड़ो तो ऑटोमेटिक हमारे विचार शुद्ध हो जाही और हमला शिव कृपा प्राप्त हो। जब हमला विचार हमारे शुद्ध हो ही तो हमला भक्ति के मार्ग मिली, ज्ञान के मार्ग मिली। और निश्चित ही वो दिन में कथा सुने हो प्रदीप मिश्रा जी के, तो बतात रही से कि भक्ति मांग लोगे तो सब मिल जाता है। तो वैसे ही भक्ति मांगना है और ये धरती के सेवा करना है हम सब ला। राजनांदगांव वाले बात पर कुछ कहना चाहा तो का आप मन जो राजनांदगांव के कथा कैंसल हो गए तेकर बर, तो कथा कैंसल होइस तेकर कारण तो दीदी मन खाता में पैसा नहीं डालें तेकर सती होइस ऐसे कहा थे। और पंडित जी हाँ जी, पंडित जी कहा थे कि कथा पैसा सती कैंसल नहीं होए, मतलब मैं पैसा नहीं मांगे हो और मोला तो कुबरेश्वर भंडारी देने वाला है तो मैं दीदी मन के आगे कहाँ हाथ फैलाऊँ ऐसे करके। तो अब सवाल ये उठते, एक आम जनता के सवाल है, महू आम जनमानुष हरो, तो सवाल ये उठते कि दीदी मतलब कौन देरी सोई अकाउंट के नंबर के में पैसा डालो खाता में तब तुम्हार कथा होई और पैसा नहीं डाले हो तो कैंसल हो गए ऐसे कि को मन कहा थे। तो कौन अकाउंट चलाते, कौन नंबर दे है, तो ये सब हाँ ये प्रश्न अब दोनों ही पक्ष दे सकते भैया, तीसरा व्यक्ति तो कोई नहीं दे सके, है ना। तो दीदी मन महाराज जी तो बोल दिए है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या बोलते हैं लोगों का अफवाह है कि क्या बोलते हैं पास वहाँ पे बना हुआ था, सुनाई में आया है मुझे पास बना हुआ था और क्या बोलते हैं पास बांटे थे, जिसकी वजह से महाराज जी ने कैंसिल किया है। पैसे का इसमें किसी प्रकार का जिक्र नहीं आया है, यह अफवाहें फैलाई जा रही है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि वो दीदी लोग वैसे ही बताए हैं और महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो बीच का रास्ता कौन निकालेगा? दोनों पक्ष निकालेंगे ना कि एक्चुअल क्या हुआ है। तो ये हम तो तीसरा पक्ष हैं, हम क्या बोलेंगे इस मैटर में, ठीक है। तो अपना अपना काम हम कर रहे हैं और एक ही लाइन है कि भाई आप गुरुदेव ने मतलब पंडित जी ने भी कहा कि वो चंदा लेके कथा मत कराइए, अपने बलबूते पर कराइए। तो सही है कि अपने बलबूते पे करा सकते हैं तो कराइए, क्योंकि चंदा लेते हैं ना हम तो 1 रुपया भी लेंगे तो उसका हिसाब हमको देना रहता है जनता को। कर्ज लेके नहीं करना। हाँ, कर्ज लेके नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैलती है कि शिव महापुराण कराने के बाद कोई ट्रक बेचा है, कोई बोलता है कि हम खेत बेचे हैं। तो ये मेरे ख्याल से शिव भक्ति नहीं है कि आप अपने बच्चों का हिस्सा बेच करके आप जनता के लिए कथा करवा रहे हैं। तो इसका खंडन तो सबने किया है, गुरुजी ने भी किया है, हम सब भी कर रहे हैं। तो एक्चुअल बातें दोनों पक्ष से ही पता चलेगा, है ना। हम इसमें कुछ बोलना ठीक नहीं है। ठीक दीदी, आप मन बहुत बढ़िया ये काम करत हो आप मन बर्तन बैंक के नाम से, और इसने आप मन के काम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगन मन आपसे जुड़े, यही हमार कामना है। तो संगवारी हो आप मन देखत हो कि पूरा भक्ति में यहाँ हर रोज़ 40 से 50 हज़ार भक्त मन यहाँ भोजन भंडारा प्रसाद ग्रहण करत है। और जिसे दीदी बताए थे तो आप मन भी ओला अपनाहू और झिल्ली प्लास्टिक बैन बंद करना है, मुक्त करना है, प्रकृति ला संरक्षण से बचाना है हमला। तो बस आज के लिए इतना ही। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।